सर हाँ मान्या, ये हुई आवाज। देखो मान्या की तरह आवाज जोश आना चाहिए भाई। वंशिका गुड मॉर्निंग। हेलो वंशिका गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ये भी सोते हुए क्या भी, थोड़ी आवाज में क्या हो गया? तुम 12th में हो कि तुम्हारा बचपना चला गया, बचपन खो गया हो तुम? बच्चों की तरह थोड़ा जोश से बोलो। गुड मॉर्निंग वंशिका। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ऐसे ही भाई, थोड़ा आवाज में आना चाहिए मजा। चलो आगे अपने जो कल का तुम लोगों को जो मैंने टॉपिक करा है, तुम लोगों ने टेक्स्ट बुक से थोड़ा किया उसको या प्रैक्टिस? क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि प्रैक्टिस कोई दिक्कत आई? बताओ मेरे को। हाँ सर किए, एक दो सम्स मतलब ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उसमें। कौन सा क्वेश्चन बता सकते हो तो मैं उसमें हेल्प करूं? हाँ सर एक मिनट। निकाल लो। चलो मैं जब तक मार्कर ला रहा हूं तब तक ढूंढ के रखो। हाँ वंशी को बताओ। नहीं सॉरी, आर्ची बताओ कौन से में क्वेश्चन आया आपको? सर क्वेश्चन नंबर 11 टेक्स्ट बुक का। 11 को एक मिनट में टेक्स्ट किया। प्रियांश क्या हुआ, अभी नींद खुली? 11 क्वेश्चन 6.1 क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन क्या दिया है? एक कर्व दिया है, उस कर्व में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां मतलब वहां की कंडीशन क्या दी है कि y कोऑर्डिनेट का जो चेंजिंग यानी डिफरेंशिएशन है दैट इज a टाइम द डिफरेंशिएशन ऑफ x एक्सिस। यानी आपको जैसे ये कर्व दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 6y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। अब इस कर्व में आपको एक पॉइंट, मतलब एक कर्व एक फंक्शन है, इसमें आपको ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है जहां dy by dx is a time dx by dt. The rate of change of y is a times the rate of change of x axis. ये कंडीशन दी हुई है। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो। 6 y का dy by dt, x स्क्वायर का 2x dx by dt, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, dy by dt की जगह आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस करो। 6 into a मतलब dy by dt की जगह d 8 times dx by dt is 2x dx by dt। देखो dx by dt दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। आपका आया 48 is equal to 2x। 6 8 का 48 is equal to 2x, x is equal to 24। तो x का वैल्यू 24 आ गया। अब x की वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 6y x की जगह 24 whole square plus 2, 6y is 576 plus 2, 6y is 578, y is 578 by 6। तो x is 24 then y is 578 by 6। ये पॉइंट है जहां
rate of change of y is a times the rate of change of x is, ये कंडीशन है। हर चीज समझ में आया बेटा आपको? हाँ सर आया समझ। ये कंडीशन को फॉलो करना, और ये आएगी कैसे, तो इस पर डिफरेंशिएशन करने के बाद आएगी। फिर भी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कहीं कैलकुलेशन मेरी गलती ना हो। हाँ सर आ गया समझ। ठीक है, चलो और बताओ कोई क्वेश्चन जो तुम बोल रहे थे और किसमें डाउट आया? सर 8th वाला बताओ ना। बिल्कुल बता दें 8 वाला। वो 8 वाले में क्या दिया है, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा कि आप एक बैलून को फुला रहे हो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना किस रेट से उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो रेडियस भी चेंज हो रहा है, तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज क्या वो आपको कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब क्वेश्चन 8 में आपको क्या दिया है, dv by dt दिया हुआ है 900 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, और उसके बाद दिया है कि आपको कैलकुलेट करना है dr by dt जब आपका रेडियस 15 दिया तो उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्योंकि वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दो, क्योंकि आपको पता बैलून का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी मैं फॉर्मूले भेजना भूल गया, मैं भेज देता हूँ आज। 4/3 पाई आर क्यूब बैलून का स्फेरिकल शेप के कारण ये फॉर्मूला है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया है, क्योंकि हमारे डिफरेंशिएशन दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम 4/3 4 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब का 3r स्क्वायर और r का dr by dt, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, r की जगह 15 पुट करना है और यहां से dr by dt और यहां 900 डाल देना। 900 इज 3 3 कैंसिल 4 pi r की जगह 15 स्क्वायर dr by dt, तो 900 अपॉन 4 pi 225 इज dr by dt। बस इसको कैलकुलेट करते ही इसका आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकाल रहे हैं। जो भी आंसर आएगा, हाँ सर 1 ही आ जाएगा, 1/पाई। हाँ एग्जैक्ट कर रहा है 1/पाई, तो 1/पाई या इसको 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से इसका रेडियस चेंज होगा। समझ आया प्रियांश? हाँ सर। ओके, और किसी का डाउट है? रोहित, तुम्हारा बेटा कोई डाउट? हाँ तुमने बोला था ना यस सर। कल तुमने 5.3 का एक मैसेज दिया था, आज मैं तुम्हें टाइम निकाल के बता दूंगा, ठीक है? स्कूल का कब से चालू हो रहा तुम्हारा? अभी स्कूल में कितने बजे? सर स्कूल का तो 9 बजे से है सर, बीच में टाइम है। 9 बजे से है ना, और उसके बाद खत्म कितने बजे होगा? सर बाद में तो 12 बजे के बाद ही खत्म होता है। तो एक काम करते हैं, 12 बजे के बाद जब तुम आओगे ना तो मेरे को कॉल कर देना, तब मैं तुम्हें समझा दूंगा। या देखते हैं अभी आज का टॉपिक कितनी देर में खत्म होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? चलो ये समझ में आ गया टॉपिक? ओके सर। सर मेरे को एक डाउट है सर, वो स्टोन जो हम लेक में फेंकते हैं सर, 8th क्वेश्चन है ना वो। 8 वाला क्वेश्चन फिर से समझाऊं? इसी का 8 हाँ सर। देखो सर वो स्टोन किसका, टेक्स्ट बुक का 8 क्वेश्चन या कोई कौन सा क्वेश्चन पूछो बेटा? सर आपने जो वर्कशीट दी थी ना। अच्छा वर्कशीट का, अभी मैं देख लेता हूँ वर्कशीट, वो मोबाइल में चेक कर लेता हूँ। अच्छा तुम बताओ, उसका मैं अभी देख के तुम्हें बता रहा हूँ। और कोई किसी का कोई इसमें डाउट? वर्कशीट का 7th सॉरी 7 में चेक करके बताओ, मेरे पास अभी वो वर्कशीट नहीं है ना हाथ में, तो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ तुम्हें, मैं देख के बता रहा हूँ 2 मिनट में। अच्छा हाँ, दूसरा किसी को टेक्स्ट बुक में डाउट? आर्ची तुम बोली थी एक और डाउट है तुम्हारा, 2 बोल रही थी तुम। नहीं सर एक ही था। ये देखो आर्ची ना ऐसे ही गप्पा मारे बैठ के, कोई भी क्वेश्चन उठाए वो। अरे सर नहीं ऐसा बोला था, एक ही डाउट है, मैंने अभी तक 10 तक ही सॉल्व किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बेटा कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। आज तुम्हें मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इजी टॉपिक रख लेता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इजी कोई हार्ड ऐसे टॉपिक। आज मैं 6.4 पहले बता रहा हूँ, थोड़ा इसके टॉपिक इजी है तो तुम्हारे को थोड़ा क्लियर होगा। जैसे आपको
स्क्वायर रूट निकाल हम लोग ये जो वैल्यूज हैं, एक मिनट इसका पहले कंसेप्ट बता दो क्या है, मैं क्या फाइंड क्या कर रहा हूं। आपको 25.3 का डिफरेंशिएशन के थ्रू इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू इसके कोई भी वैल्यू निकालनी है डिफरेंशिएशन के थ्रू। अगर हम ओरली चेक करें तो उसका जो रूट है वो 5 के आसपास है, तो 25 का रूट करीब 5 के आसपास होता है, ये हम लोगों को भी पता है। तो इसका डिफरेंशिएशन से कैसे निकालना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक्चुअली स्क्वायर रूट का है, तो हमने इसको y इक्वल टू रूट ऑफ x ले लिया, यानी हमें रूट के लिए डिफरेंशिएशन करना है। तो जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हमें x को डिसाइड करना है जिसका रूट हम निकाल सकते हैं। x हमें पता है 25 का हम लोग रूट निकाल सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा x भी है जिसको हम कहते हैं स्मॉल x, जिसको डेल्टा x स्मॉल x, वो हमारा है 0.3। क्योंकि हम x प्लस डेल्टा x करें तो पूरा 25.3 आ जाता है, यानी हमें 25.3 निकालने के लिए x वो नंबर सिलेक्ट करो जिसका स्क्वायर रूट तुम लोग निकाल सकते हो, और जिसका तुम्हारा 0.3 बच गया वो टर्म हमने डेल्टा x डाल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे को एक्चुअली फाइंड करना y इज इक्वल टू, अब y अगर देखें डायरेक्टली रूट ऑफ 25 किया तो 5 आ गया, लेकिन इसके साथ हमारा एक्चुअली क्वेश्चन है 25.3। इसका मतलब है कि हमारे को दो y निकाले, y और एक डेल्टा y वो जिसका डायरेक्टली रूट निकल रहा है, डेल्टा y वो जो 0.3 आ रहा है हमारा, उसका रूट कैसे निकालें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं y प्लस डेल्टा y, यानी ये पूरा नंबर है y प्लस डेल्टा y। y क्या है रूट ऑफ x और डेल्टा y क्या है dy। सर एक बार सर समझ में नहीं आया मेरे को सर, y इक्वल टू रूट x के बाद में सर समझ में नहीं आया आपने कैसे किया। देखो ये जो नंबर है एक्चुअली आपका फंक्शन रूट x का है, यानी आपको रूट निकालना है, लेकिन इसमें एक्चुअली जो x है वो आपका, देखो x को दो पार्ट्स कर दिए, एक x वो जिसका रूट निकाल रहा है तो x को हमने डायरेक्टली 25 माना, और डेल्टा x वो जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जिसका रूट हम निकालना चाहते हैं, 0.3 हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है पूरा वो दो फंक्शन मिला के y, यानी हम ऐसा कह सकते हैं 25. तो सर ये क्वेश्चन में रूट 25.3 है। हाँ 25.3 25 नहीं है, तो 25.3 को हमने दो पार्ट्स किए, एक है y जिसका डायरेक्ट रूट निकल रहा है, एक है डेल्टा y, मतलब इस फंक्शन का हमें रूट निकालना है, y यानी रूट x हो गया, और डेल्टा y यानी dy by dx into डेल्टा x, यानी हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx तो स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। अभी हमने जैसे किया कि वॉल्यूम भी चेंज करना है तो हमें स्मॉल चेंज इन रेडियस करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो डेल्टा y ढूंढना तो डेल्टा x यहाँ क्रॉस हो गया dy by dx into डेल्टा x, तो ये आपका डेल्टा y आ गया, यानी आपका जो 0.3 वो डेल्टा y हुआ, तो y जो जिसका परफेक्टली रूट निकल रहा है और डेल्टा y dy by dx into डेल्टा x, ये है आपका डिफरेंशिएशन का रूल। अब देखो कैसे करना है, 25 का रूट निकाला 5 आ गया डायरेक्टली, डिफरेंशिएशन क्या है इसका मेन फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और इनटू डेल्टा x, 5 प्लस 1/2 x क्या है 25, डेल्टा x कितना है 0.3 0.3, तो 5 प्लस 0.3 2 5 10, यानी 5 प्लस 0.03, तो 5.03 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है 25.3 का। मेरी बात समझ में आई बच्चों? पूरे स्टेप्स देख लो, कौन से स्टेप्स आपको ऐसा दिक्कत डालने को वो बताओ। प्रियांश को कौन सा नहीं आया था? आ गया सर। वंशिका तुम पूछो। और ये dy by dx का अंडर रूट क्यों नहीं लिया? ये dy by dx एक्चुअली डिफरेंशिएशन, मैंने बताया कि हमें एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की किसमें करनी है, वो नंबर में जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते, तो उसको डेरिवेटिव से कैसे करना है, एक्चुअल फंक्शन यही है हमारा, तो उसका dy by dx इनटू, मतलब स्मॉल dy by dx का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन रूट, हमारे रूट वाला फंक्शन तो स्मॉल चेंज इन रूट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x,
डेल्टा एक्स में जो चेंज हुआ तो स्मॉल रूट में क्या चेंज आया, तो ये पार्ट हमें एक्स्ट्रा करना है। चलो एक्स्ट्रा मैं एक दो और क्वेश्चन बताऊं जिसका आपको एकदम लॉजिक क्लियर हो जाए। ये वाला पोर्शन समझ में आया, पहले ये बताओ 1 सेकंड। सर मेरे को ये डेल्टा वाई के बाद में आपने dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिया सर, वो नहीं समझ में आया। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से मैं समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, x प्लस डेल्टा एक्स। एक्स वो नंबर जिसका तुम परफेक्टली रूट निकाल दो, यानी वो सीधा y हो गया। डेल्टा एक्स वो फंक्शन है जिसका हम लोग 0.3 का रूट कैसे निकालें। तो अब डेल्टा वाई होता क्या है वो समझ लो पहले। dy by dx एक्चुअली होता है स्मॉल चेंज इन y विद स्पॉट टू स्मॉल चेंज इन x। आपके क्वेश्चन जो 6.1 क्या है, व्हाट इज द स्मॉल चेंज इन x, यानी dx आपको कैलकुलेट करना, डेल्टा x कैलकुलेट करना। तो dy by dx का मतलब होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा y आपको फाइंड करना है तो डेल्टा x यहां क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो y है वो सीधा 25 का रूट हुआ, और डेल्टा y है 0.3 का कैसे रूट निकालना, उसके लिए प्रोसेस है। तो वो डेल्टा बाई dy बाई dx इनटू डेल्टा, और dy बाई dx यानी इस फंक्शनल का डिफरेंशिएशन ये हुआ रूट का 1/2 बीटा, और डेल्टा x है 0.3 का की वैल्यू है। इसको सिंपलीफाई करते ही आपको जो ओरिजिनल 25.3 है उसका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। रोहित, यस सर, समझ में आ गया। देखो ये स्टेप्स को ध्यान रखना। देखो एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको एकदम कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो एक और टेक्स्ट बुक ही बता रहा हूँ। बंधन से पूछो, बंधन तुम्हें आया बेटा? बंधन हाँ सर आगे। देखो एक दो स्टेप्स और देखना तुम्हें। जैसे आपको फाइंड करना है रूट 36.6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है जिसमें स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, एकदम क्लोज वैल्यू होनी चाहिए। तो आपको पता है कि अगर हम x यानी ये x है, x को 36 माने और डेल्टा x को 0.6 लें, तो उसका हमें इसका तो रूट निकल जाएगा, लेकिन इसका रूट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज करना। तो हमने लिखा रूट 36.6 इज y प्लस डेल्टा y एक्चुअली रूट वाला फंक्शन है। y हमने लिखा रूट x और डेल्टा y के लिए dy by dx into डेल्टा x। अब रूट ऑफ 36 क्या 6 आ गया, इसका रूट इसका डिफरेंशिएशन क्या 1/2 रूट x into डेल्टा x। 6 प्लस 1/2 रूट ऑफ 36 6 आ गया, और डेल्टा x है 0.6। 6 प्लस 0.6 अपॉन 12, 6 प्लस 0.6 को हमने 12 से डिवाइड किया, पॉइंट फिर 6065 0.05, तो 6.05 रूट 36.6 का स्क्वायर रूट आ गया। देखो ये स्टेप्स आए आप लोगों को, पहले देख लो। आर्ची तुमको आया बेटा समझ में कि आर्ची कहाँ चल रही? आर्ची हाँ सर आ गया समझ। और किसी को कुछ भी क्वेरी है देख सकता है। प्रियांश तुम्हें आ गया सर। मान्य आप देख लो बेटा, आप लोगों को डाउट है, बोलो आप बोल नहीं रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आ रहा है या नहीं आ रहा, डाउट में हूं मैं। मान्या नहीं सर आ गया सर। तुम नहीं बोल के आगे ऐसा क्यों बोल दोगे? यस सर ऐसा बोलो, पता चले आगे। पहले नेगेटिव बोल देते कि नहीं आया फिर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वंशिका तुम कहाँ घूम रही हो, बार बार गायब हो रही हो? फिर वो कनेक्टिविटी का इशू है। अच्छा देखो अब यहाँ जैसे आपको 26 1/3 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, क्यूब रूट वाला फंक्शन है, x 1/3। अब क्वेश्चन आता है x किसको सिलेक्ट करें जिसका क्यूब रूट 26 के क्लोज है। प्रयास बताओ किसका क्यूब रूट 26 के क्लोज है? 3 नहीं 27, वो तो उसका आंसर हुआ था। x 27 तो डेल्टा x हुआ -1, तो 27 -1 करने से 26 आता है, क्योंकि हमारी ये 26 27 -1 करने से आता है। क्लियर हुआ? अब हमने यहाँ लिया कि 26 1/3 का कैसे फाइंड करें, तो यहाँ लिखा y प्लस डेल्टा y में लिखा 27 का डायरेक्टली क्यूब रूट और डेल्टा बाई dy बाई dx इनटू डेल्टा x। 27 का क्यूब रूट 3 आ गया,
इसका डिफरेंशिएशन किया 1/3x माइनस 2/3, डेल्टा x की वैल्यू -1। अच्छा ये डिफरेंशिएशन क्लियर है कि 1/3x माइनस 2/3 कैसे आएगा? सबको पता चला है 1/3x माइनस 2/3 का वैल्यू कैसे आएगा? आर्ची को नहीं आया? हाँ सर। देखो आर्ची, x 1/3 है आपका फंक्शन, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं पावर आगे आ जाती है, और 1/3 माइनस 1, तो इसको हमने सिंपलीफाई किया, 3 एलसीएम तो -2/3 आ गया। रोहित, यस सर। ये तो बेसिक्स वाले जो x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, n आगे x n। हाँ सर समझ में आ गया ये। अच्छा तुम बोलो नहीं है इसमें डेल्टा x। नहीं सर मैंने हाँ बोला था। सॉरी चलो फिर मेरी गलती हो गई। x की जगह लिखा 27 माइनस 2/3 इंटू -1, 3 माइनस को आगे ले 1/3, 27 का मतलब 3 का क्यूब रेज टू -2/3, 3 3 कैंसिल, 3 minus 1/3, 3 raised to -2, 3 का स्क्वायर हुआ 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करो उसको, तो 3 minus 1/27। अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, 1/27 का डेसिमल पार्ट लेकर आओ, 1 को 27 से डिवाइड कर 0.0, 3 जा 4 4 7 20, हाँ 3 जा 81, 9 1 0, 27 7 जा 189। तो राउंड फिगर में हमने इतना लिखा 0.037, इसमें से इसको माइनस किया 0.037, 9 minus 3 6 9, 2.963 इसका 26 का क्यूब रूट है। देखो बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे के स्टेप्स लूं। दिशा, हेलो दिशा, देखो समझ आया तुम्हें? हाँ सर। पूरे स्टेप्स देख लो, कोई स्टेप्स ऐसा जो तुम्हें क्लियर। एक मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को करने के लिए, जिससे आइडिया हो सर जाए। एक बार ये वाला समझा, फिर से समझाओ। चलो देखो, एक्चुअली 27 है जिसका क्यूब रूट निकाला, जो कि 27 के क्लोज है। 27 का क्यूब रूट होता है 3, लेकिन 27 से छोटा है, इसलिए 27 के क्यूब रूट से इसकी छोटी वैल्यू आएगी। नहीं, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 3 से कम वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए 3 से तो कम आएगी पक्की बात है। तो उसके लिए हमें पहले x सिलेक्ट करना है, x 27। डेल्टा x कैसे निकालेंगे? 26 में से 27 माइनस किया, -1, तो अगर इन दोनों को तुम प्लस करोगे तो फाइनली आपको 26 मिल जाएगा। ये आपका x और डेल्टा x सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब इसका 26 1/3 का क्यूब रूट निकालना है, y प्लस डेल्टा y, वो नंबर जिसका डायरेक्टली क्यूब रूट निकालो, y 27 का क्यूब रूट निकाला प्लस dy/d डेल्टा x, इसका क्यूब रूट 3 आ गया। इसका डिफरेंशिएशन 1/3 x माइनस 2/3 डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। फिर डेल्टा x -1 यहाँ पुट किया, एक 1/3 x लिया 27 माइनस 2/3 -1, माइनस आगे आ गया 1/3, 27 3 का क्यूब, 3 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर यानी 1/9, 9 3 का 27। इसका आप डेसिमल पार्ट पहले निकालो, तो डेसिमल पार्ट निकाला 3 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है, 3 में से इसको माइनस किया, ये राउंड फिगर इसका। आर्ची बताओ इसमें। हाँ सर आ गया समझ। पक्का? एक क्वेश्चन दे तुम लोगों को, तुम लोग इसका राउंड फिगर का आंसर निकालो जरा। तुम लोगों को निकालना है 255, इसका फोर्थ रूट निकालना है। 255 का फोर्थ रूट यूजिंग दिस डिफरेंशिएशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। देखो कितना आंसर आ रहा है तुमको। बंधन कोई डाउट हो बोल देना बेटा। धैर्य, तुमको कोई बेटा डाउट तो नहीं आ रहा? नो सर। ये सो तो नहीं रहो तुम? मैं सब तुम पूछ ही नहीं लो, तो लग रहा है कि पीछे सो गए हो तकिया लगा के। नहीं नहीं सर। क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तो मैं समझा कि शायद धैर्य सो रहा मस्ती से। नहीं नहीं सर। अच्छा इसको वैल्यू करो, कितना आ रहा है चेक करो।
देखो इसका आंसर 3.9961 आना चाहिए। आप लोगों को कितना है इधर चेक करके देखो। आपको पता है x किसको एज्यूम किया तुम लोगों ने? किसका 4 to 255 56 4 का, हाँ मतलब और सर 4 का। और छोटा है इसलिए माइनस में डेल्टा x आएगा -1। गौरव क्लियर दिख रहा है तुमको? गौरव, हेलो गौरव, क्लियर दिख रहा है बेटा आपको? एक मिनट। हाँ कुछ प्रॉब्लम? हाँ क्लियर दिख रहा है मेरे को। नहीं, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ये आवाज क्लियर है? हाँ आवाज क्लियर है। ठीक। सर मेरा 3.997 आ रहा है आंसर। 3.9961 नहीं आ रहा आपका? मैंने मतलब 0.03 तक ही लिया है उसमें। अच्छा हाँ 1 हाँ हाँ ठीक है, आ जाए। मतलब करीब 3.99 के आसपास तो आ रहा है ना तुम्हारा? हाँ सर 3.997 आ रहा है। हाँ वो तुमने 4 प्लेस से लिया तो राउंड फिगर में आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी तुम्हें ये स्टेप तो क्लियर हो गई है, तो पक्का समझ आ गया। एक और क्वेश्चन करो तो जिससे एकदम क्लियरली तुम्हें आइडिया हो जाए कि हाँ अब इसके आगे पे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको दिया है 0.0037 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोग अपने आंसर को चेक कर लें। 5.9 कुछ। 11 का आंसर है 0.06083। हाँ तुम्हारा किसी का आंसर मैच हो रहा है इससे? देखो जिसने किया, जिसका नहीं आ रहा वो बता दो तो मैं उसको फिर से समझा दूँ। रोहित का आंसर नहीं मैच हुआ? नहीं सर। देखो रोहित, पहले आपका फंक्शन y x 1/4, x को लिया तुमने 256, डेल्टा x हुआ -1। फिर है आपको x 1/4 चाहिए तो y प्लस डेल्टा 1, नहीं सॉरी 255 1/4 चाहिए तो y प्लस डेल्टा y है 256 का 4th रूट आया 4 प्लस डेल्टा y dy by dx into डेल्टा x -1, 4 प्लस डिफरेंशिएशन इसका क्या तो 1/4 x minus 3/4 minus 1, 4 plus 1/4 x का 256 minus 3/4 minus 1 आगे कर देंगे 4 minus 1/4 256 4 is to 4 minus 3/4 4 4 cancel 4 minus 1/4 4 minus 3 आ रहा है 1/4 is to 3 4 minus 4 क्यूब प्लस 4 यानी 256 आ गई। अब 1/256 आपको कैलकुलेट करना है। 256 पॉइंट डाला 0 नहीं डाला 0, फिर एक को 0 डाला, फिर भी नहीं डाला तो 0 लेगा एक और। तो 256 राउंड फिगर में 4 टाइम 4 5 20 बढ़ा देगा 3 टाइम 3 6 18 3 5 15 16 10 1 3 2 6 1 7 2 3 2 फिर 0 डाला 256
I think 9 times 9 5 of 45, 9 2 0, 18 of 18 और 5. हाँ बड़ा आ रहा है तो 8 टाइम्स राउंड फिगर में 8 आ रहा है तो 4 minus 0.0038 4 में से इसको आपने माइनस किया 0038 2 9 6 9 9 3 अब पूरा 6 1 ठीक है राउंड फिगर करेंगे तो 9 आ जाएगा ये पीछे से अप्रोक्सीमेट तो इसलिए ये 1 हो जाएगा. रोहित समझ आया पॉइंट? हाँ सर. देखो क्या गलती की वो देख लेना चेक कर लेना क्या मिस्टेक हो. मेन मिस्टेक के ऊपर फोकस करना है. अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है 0.0037 का स्क्वायर रूट जिसका अप्रोक्सीमेट आंसर ये. अभी भी किसी का डाउट है 255 154 तो फिर से एक्सप्लेन कर दो. मान्य तुम्हारा कितना निकला आंसर? सर अप्रोक्स में निकल गया. निकल गया. और बंधन तुम्हारा निकला आंसर कि नहीं निकला? हाँ सर निकल गया. कि नहीं आया तुम्हें कंसेप्ट इसका? आ गया सर आ गया. अब देखो इसका 0.0037 1/2 का आंसर कितना आ रहा है? आपके पास 2 मिनट के अंदर फटाफट करा लो टाइम ओवर होने वाला है. सर हाँ बोलो सर हाँ इसमें x को 0.0036 ले सकते हैं. हाँ 36 का तो बिल्कुल बिल्कुल क्लोज होना जरूरी है तो आप 0.0036 हाँ बिल्कुल ले सकते हो 100%. हाँ ओके सर. मतलब बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए आपका जो डेल्टा एक बहुत मिनिमम आना चाहिए. मतलब कम से कम आपको माइनस करना पड़े या प्लस करना पड़े. सर मेरे को एक वो डाउट है सर, वो बता दोगे? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ उसकी. एक मिनट इसको करके फिर मैं तुम्हारे डाउट में आ जाता हूँ. y को लिखा 0.003 यानी x को 36 और डेल्टा x आया -0.0001 तो बड़ा नंबर प्लस में आना चाहिए माइनस प्लस ये आंसर. अब देखो इसमें से हाँ तुम बोलो रोहित ये बेटा इसको पहले कर लो नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएंगे. तुम 3 क्वेश्चन हाँ सर इसको कर रहा हूँ. नहीं तो सब कंफ्यूजन में आ जाएगा तुम्हारा. ओके सर. सर हाँ बोलो बेटा. सर 0.0144 का रूट क्या होता है? 0.0014 144 नहीं क्वेश्चन फिर से बोलो क्या बोलता है 0 144 इसका 14 रूट अपॉन 1000 आ गया नहीं 10,000 तो इसका तो 12 अपॉन 100 0.12 आया. बढ़िया. 0.12 क्योंकि नीचे था 10,000 प्लेस आ रहा है और जिसका 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है 144 का 12 तो 0.12 आएगा. ध्यान आया समझ में? यस सर. है ना. किसी का आंसर मैच हुआ इससे? हाँ सर. 11 प्लस 0.06083 आ गया आपका बंसी का. हाँ सर आ गया. चलो ये मतलब कंसेप्ट आ गया. तो अब देखो होमवर्क में आपको क्या करना है 6.4 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन करने हैं. फर्स्ट 15 को टाइम ओवर होने वाला इसलिए नया कुछ ले नहीं सकता हूँ. फर्स्ट 15 क्वेश्चन और 6.1 अगर बाकी है तो उसको प्लीज खत्म करके उसके डाउट डिस्कस कर लो. 6.4 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? और मैं तुम्हें बंधन में तुम्हें ये 15 क्वेश्चन भेज रहा हूँ व्हाट्सएप कर रहा हूँ. बंधन सुना आपने बेटा? हाँ ठीक है सर. हाँ ये जो आज मैंने सिखाया उसके 15 क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. ठीक है बच्चों फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह सेम टाइम 7 o'clock. सर मेरा डाउट. हाँ तुम बोलो अभी मैं फिर तुम क्या रीज्वाइन कर लेना 5 मिनट के लिए.
अगर खत्म हुआ तो Okay, रिज्वाइन सिर्फ तुम कर लेना फिर, ठीक है? बाकी लोग जा सकते हैं। बाय, सी यू, अपने मिलते हैं कल मॉर्निंग में। चलो तुम बोलो क्या पूछ रहे हो। हाँ बोलो रोहित। रोहित कोई क्वेश्चन कहा गया तुम्हारा? रोहित तो गायब ही हो गया। प्रियांश तुम्हारा कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। तो पढ़ते ही नहीं हो तो तुम्हारा डाउट कहाँ आने लगा? तुमने कल भी बात नहीं करा है प्रियांश, तुम ना मजा ले रहे हो लाइफ का। हेलो सर, हाँ अरे डिस्कस सर, हो गया था, ठीक है, अभी बोलो। अभी भेजता हूँ। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ कर दो। 1 मिनट में उसको, 2 मिनट रुक जाओ, नहीं तो ये खत्म होगा, रीज्वाइन कर लो। हाँ देखा मैंने क्वेश्चन। कौन सा? 7th वाला ना? थोड़ा ऊपर करो। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द क्वाइट लेक। थोड़ा ऊपर करो, स्क्रीन को नीचे है क्वेश्चन। रोहित क्वेश्चन बेटा थोड़ा ऊपर कर दो। रोहित क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करो। हाँ सर, वो 6th क्वेश्चन ही है डाउट। 6 भी डाउट है? अच्छा मैंने देखा नहीं, फिर से दिखाओ। 6th ही है सर, वो गलती से सर मैं 7th समझ लिया, 6th है वो। फिर से स्क्रीन शेयर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस इट्स। हाँ इसमें मैंने क्वेश्चन मैंने पूरा इनकम्प्लीट दिया हुआ बेटा। इसमें एक्चुअली रेडियस का रेट ऑफ चेंज मैंने दिया ही नहीं है। रोहित, हेलो रोहित, तुम हाँ सर। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मैं लास्ट टाइम में मेरा 6th क्वेश्चन में मैं रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया ही नहीं था, इसलिए वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सर तभी मेरे को वो हो रहा था कि इसमें सर रेडियस दिया नहीं है, ऑफ इट्स करके सर आगे हाँ बढ़ गया था इसलिए। सही बोल रहे हो, वो मैंने बाद में पढ़ा था। हम लोग जब क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, तभी मेरे को आइडिया हो गया था कि मेरे से कहीं गलती हो गई है। तो इसको, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो छोड़ दो। ओके सर, बाकी कर लिया मैंने। वेरी गुड, वेल डन। और बाकी क्या तुम अभी तुम 5.3 में क्या बोल रहे थे? बता दो, मैं फटाफट तुम्हें बता दूं। सर मेरा ऐसा है कि सर आप कॉन्सेप्ट एक बार सर 5.3 का बता दोगे सर मेरे को? बिल्कुल बता। इसके लिए पहले तुम्हें फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले पढ़ लिए कि 6 जो फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा तुमने? डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन इनवर्स कॉस, और कॉस इनवर्स माइनस साइन, सेक सेक का इनवर्स टेन, टेन का सेक सेक टेन। गलत गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, तुम आंसर क्या बता रहे हो? साइन इनवर्स का फॉर्मूला अलग है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है, अच्छा, वो साइन इनवर्स का 1/1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस में माइनस आ जाता है। हाँ कॉस का माइनस, और टेन इनवर्स का भी तुम्हें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स, में माइनस आ जाता है। सेक में 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक में माइनस आ जाता है। ये 6 फॉर्मूले हैं आपके। ये तो लर्न है हाँ ना? सर। हाँ अच्छा। हाँ सर। तुम जो बोल रहे हो वो क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी एग्जाम में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन आए, रोहित कल तुमने कोई पेमेंट किया है? हाँ सर। अच्छा हाँ, तुम्हें रिसिप्ट दे देंगे बेटा। ये तुम्हारी फर्स्ट रिसिप्ट हुई 12th क्लास की, इसकी रिसिप्ट मिल जाएगी तुम्हें। वो 11th का था इसलिए 11th का नहीं दिया मैंने तुम्हें, 12th का मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा जैसे देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको जैसे कोई क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ये दिए है, एक क्वेश्चन मैं बता दूं, y प्लस sin y इज इक्वल टू cos x। अब आपको इसमें dy by dx कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? दोनों साइड का डिफरेंशिएशन, y का dy by dx, cos sin का cos y, फिर y का dy by dx, cos x का माइनस sin x, और x का dx by dx 1 हो जाएगा। अब आते इसमें से dy by dx आपने कॉमन ले लिया क्योंकि हमें dy by dx फाइंड करना है। 1 प्लस cos y। सर आपकी आवाज कट रही है और सर वीडियो भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। साफ नहीं दिख रहा है? 1 मिनट देखो,
चेक कर लेते हैं कहीं वो नेट का तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। देख लेता हूँ। गौरव तुम्हारे में प्रॉब्लम आ रही है, चेक करो बेटा। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट नहीं मैं काम करता हूँ, उसमें चेक कर देता हूँ। ब्लू मार्कर से ट्राई करो, बड़े में शायद फिर आ जाए। अच्छा ब्लू मार्कर से ना। आवाज क्लियर है कि नहीं? आवाज में भी डाउट है? नहीं आवाज तो अभी क्लियर आ रही है। अच्छा ये फिर से कर देते हैं। देखो ब्लू मार्कर से मैं बता देता हूँ, ये आ रहा है y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है रोहित? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो चलेगा। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम, एक मिनट चेक आगे थोड़ा कर दो। देखो अभी, हाँ सर। अब देखो दोनों साइड का तुम डिफरेंशिएशन करो, y का dy बाय dx, sin y का cos y, फिर सर y ये हमेशा हमको dy y दिया हो तो सर हमको y बाय dy बाय x ही करना है, dx से नीचे आएगा मतलब हमेशा। हाँ विद क्वेश्चन में पूछा dy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको dy बाय dx, विद रिस्पेक्ट टू y तो dy बाय dy, तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन यूजुअली आर्टिकल क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि y x पर डिपेंड होता है। ये y का डिपेंडेंट फंक्शन और x इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम y को विद रिस्पेक्ट टू x ही लेते हैं यूजुअली। समझ आया रोहित? y का यस सर। फिर सर ये जो 5.3 का सर थर्ड है ना सर, उसमें ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y, तो सर उसमें हम dx से लेते हैं सर, तो इनवर्स आ रहा है वो आंसर। थर्ड वाला मैं बता देता हूँ। जैसे थर्ड क्वेश्चन दिया है, a x का डेरिवेटिव 1 प्लस b y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का 2y और y का dy बाय dx। अब cos y का माइनस sin y और y का dy बाय dx, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है, dy बाय dx को एक साइड ले जाना है, तो आपने लिखा 2yb, ये माइनस यहाँ लिखा प्लस sin y, ये दोनों फंक्शन dy बाय dx के हो गए। और a जो है राइट हैंड साइड में, तो माइनस से याद है। अब तुम्हें dy बाय dx फाइंड करना है, तो माइनस a अपॉन ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा 2by प्लस sin y, ये आपका फंक्शन नीचे आ गया, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। रोहित हाँ सर आ गया। बस इसमें dy बाय dx को एक साइड लेकर बाकी सबको नीचे रिप्लेस कर देना। इसी तरह से और सर वो जो 9th से जो स्टार्ट हो रहे हैं सर उसमें x, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि उसको x लेना है? मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपको, जैसे 9th है, 10th है, 11th है, अभी तुम क्या करो, याद रख लो, फिर बाद में धीमे से इसका थोड़ा लेना। देखो 9th से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन में तुम्हें एज्यूम करना 10x, मैक्सिमम क्वेश्चन में 10x है, 9 से 13 तक पूरे 10x है। लेकिन जो 14th क्वेश्चन है, 14th और 15th क्वेश्चन, उसमें तुम्हें sin x या cos x एज्यूम करना है, sin x या cos x। रोहित हाँ सर समझ में आ गया सर। वो 2 cos sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड। बस वो तुम्हें अगर माइंड में सेटअप है तो तुम्हें पता चल जाएगा किसको क्या एज्यूम करना है। जिसमें तुम्हें नहीं पता है उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने अभी तुम फॉर्मूले में सब जगह 9 to 13 तक 10x यूज करो, 14th में sin x या cos x और 15th में cos x फिक्स है ये, 15th में cos x एज्यूम करना। ओके सर। और फिर भी अच्छा सर मैं ये एक्सरसाइज कर लूंगा फिर मैं अभी, हाँ, फिर डाउट आएगा तो आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। ओके हाँ सर। और सर मैंने एनडीए फॉर्म भर दिया है, तो सर अभी 2 महीने बाद में एग्जाम है उसकी, तो सर अभी मैं मैथ्स पे फोकस करूंगा, तो सर उसमें मैं 11th के कौन कौन से टॉपिक्स करूं देखो और 12th के कौन कौन से मेन? मैं तुम्हें बताऊं, सबसे ज्यादा तुम 11th में एक तो सीक्वेंस एंड सीरीज, दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज तुमने ले लिया, दूसरा तुम्हें लेना है ये PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन का स्ट्रेट लाइन वाला पूरा स्ट्रेट एंड कॉनिक सेक्शन पूरा आएगा।
और ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर पूछते हैं ये लोग, ट्रिगो, क्योंकि स्पेशली क्या ये पायलट के लिए ज्यादा टेस्टिंग होता है, तो ट्रिगो ज्यादा फोकस करना। समझ आ गया रोहित? हाँ सर। चलो बेटा मैं क्लोज करूँ, नेक्स्ट क्लास चालू हो रही है बेटा, तो क्योंकि उनका 11 का टाइमिंग दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय बेटा। धैर्य तुम रीज्वाइन कर लो, तुम्हारा अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, अभी तुम्हारा ये 12th का बैच चल रहा था तुम्हारा, नेक्स्ट अभी बस मैं रीज्वाइन कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारा टाइम होते है, तुम उसमें ज्वाइन कर लेना, अभी तुम यहाँ से हट जाओ। दिशा कोई डाउट है बेटा? हेलो दिशा। नो सर। तो अभी मैं बंद कर दूं बेटा, 11th की क्लास चालू हो रही है।